मनुष्य है या महादेव, एक ऐसा रहस्य जिसे प्राचीन मौन माना जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित हिमालय से पुराना एक ऐसा रहस्य जो मनुष्य और विज्ञान की कल्पना से परे है। गिरनार। शक्ति का साक्षी, अनुग्रह का आसन, जहां है विश्वास और समय का सिंहासन। गिरनार पर्वत जो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व ज्वालामुखी गतिविधियों से बना था, हिंदुओं और जैन धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहां सम्राट अशोक के शिलालेख, चंद्रगुप्त की झील, रा नवघण और रा खेंगार द्वारा निर्मित संरचनाएं और अड़ी खड़ी की गुफा जैसी ऐतिहासिक धरोहर स्थित है। तीर्थयात्री न केवल एक पहाड़ पर चढ़ते हैं, बल्कि श्रद्धा और आस्था की ऊंचाइयों तक जाते हैं। शिव शून्य है। शून्य में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। एक पार्टिकल है, एलिमेंट है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, न्यूट्रॉन है, जिसका एग्जिस्टेंस तो दिखाई नहीं देता है लेकिन पावरफुल है। वो शिव किसी शरीर के रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसका केवल भाव बनाना होगा। वह तो एक वेव है, एक तरंग है, और वही वेव जब धरती तक आती है तो वो पार्टिकल में बदल जाती है। उसी को हम शिवा कहते हैं। गिरनार पर्वत की तलहटी में बसा जूनागढ़ एक ऐसा शहर है जिसका अतीत उतना ही भव्य है जितना कि इसकी छाया में पड़ी चोटियां। मैं यहाँ सिर्फ एक दिन से ही हूँ, इसलिए बहुत कुछ देख नहीं पाई। बट सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दे हैव कम्प्लीटली रिनोवेटेड द सिटी। उन्होंने इसे बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड और खूबसूरती से रिस्टोर किया है। अगर ये सब ना किया गया होता तो शायद शहर बिखर जाता। इसमें अ लॉट ऑफ केयर एंड मनी लगाया गया है और मैं देखकर हैरान हूँ कि सो मच हैज बीन डन। यह सच में ब्यूटीफुल लग रहा है। नवाबों के शहर के नाम से मशहूर जूनागढ़ की विरासत इसके राजसी महलों, किलों और मकबरों में अंकित है। महाबत मकबरा जो शैलियों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है।
प्राचीन ऊपरकोट किला जो 2000 साल से भी ज्यादा समय से इतिहास में बना हुआ है। जूनागढ़ की कहानियां सिर्फ राजसी वैभव और नवाबी वैभव की कहानी नहीं है। शाही मुखौटे के नीचे इस शहर में एक गहरी पवित्र धड़कन है, एक आध्यात्मिक प्रतिध्वनि जिसने हजारों सालों से साधकों और संतों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गिरनार नागा साधुओं और शिव भक्तों के लिए मात्र एक पर्वत नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का द्वार है। यह वह पावन धरा है जहां भौतिक और आध्यात्मिक संगम होता है, जहां साधना, तप और दिव्यता एकाकार हो जाते हैं। किंवदंती कहती है कि महाशिवरात्रि की रात्रि जब समूचा जगत भक्ति में डूबा होता है, भगवान शिव स्वयं साधु रूप धर मृगी कुंड के जल में स्नान करने आते हैं। जल में कंपन होता है, चंद्रमा की शीतल आभा जल पर थरथराती है और फिर एक पल में ही वह दिव्य साधु ओझल हो जाते हैं, मानो स्वर्ग और धरती के बीच की सीमा स्वयं विलीन हो गई हो। देवादिदेव महादेव स्वयंभू यहाँ विराजमान है। गिरनार पर्वत जिसकी आयु 22 करोड़ वर्ष से भी अधिक है, हिमालय से भी प्राचीन माना जाता है। ऋषियों की परंपरा में जो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, उनका यहाँ गिरनार में आना अनिवार्य है। कहा जाता है कि जब तक वे यहाँ नहीं आते उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यही गिरनार क्षेत्र की महिमा है। यहाँ 2 पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं। उनमें से एक को गुजराती में सोन रेखा कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में इसका नाम सुवर्ण रेखा है। मृगी कुंड का जल भी सुवर्ण रेखा का ही जल है। यह क्षेत्र वनों से जुड़ा हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ की मिट्टी में सोने जैसी चमक दिखाई पड़ती है। शाही स्नान गिरनार की परंपरा का एक दिव्य हिस्सा है। सदियों से साधु संत और भक्तजन यहाँ शाही स्नान करते आए हैं। मान्यता है कि इस पावन क्षण में स्वयं भगवान शिव भी साधु रूप में स्नान के लिए पधारते हैं। हिंदू धर्म में सनातन धर्म की परंपराओं को संरक्षित करते हुए अखाड़ों का गहरा महत्व है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ों का उद्भव हिंदू मूल्यों की रक्षा और वैदिक जीवन पद्धतियों को पुनर्जीवित करने के लिए हुआ। यह विरासत भवनाथ मेले में जीवित हो उठती है।
जब भगवान आदि शंकराचार्य ने धर्मपीठ की स्थापना की तो धर्म रक्षा के लिए अखाड़ों की परंपरा प्रारंभ हुई। संन्यास और ईश्वरीय साधना में जीवन समर्पित करने वाले सन्यासी या भक्त कहलाते हैं। शंकराचार्य ने सन्यासी परंपरा को संगठित कर अखाड़ों की स्थापना की और उन्हें 10 नामों से विभाजित किया: गिरि, पुरी, भारती, वन, पर्वत, सागर आदि। इन्हें धर्म रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अखाड़ों के सन्यासियों को 2 प्रमुख कर्तव्य सौंपे गए: शास्त्र अध्ययन और ईश्वरीय साधना द्वारा आत्मिक उत्थान। शस्त्र धारण कर धर्म की रक्षा। जब धर्म पर संकट आता है तो ये सन्यासी शास्त्र भी उठाते हैं और शस्त्र भी, ताकि सत्य और धर्म की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से अखाड़ों की परंपरा स्थापित हुई। भवनाथ मेले की शुरुआत भक्ति और परंपरा के पावन संगम से होती है। माघ वध नवमी को भगवान भवनाथ के मंदिर पर ध्वज फहराया जाता है, जो केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि शिव स्वरूप भवनाथ का आवाहन है। जैसे ही यह ध्वज लहराता है, आध्यात्मिक जागृति का द्वार खुल जाता है। भक्तों को आशीर्वाद और दिव्यता के आलिंगन के लिए आमंत्रित करता है। – 2025 की महाशिवरात्रि अद्वितीय है। 60 वर्षों बाद घनिष्ठा नक्षत्र, 3 ग्रहों की युति और मकर राशि में चंद्रमा का दुर्लभ संयोग बना है। 4 पहर की पूजा और साधना से शिव कृपा कई गुना अधिक होगी। यह केवल पर्व नहीं बल्कि एक लघु कुंभ है, आस्था, ऊर्जा और मोक्ष का दिव्य अवसर। इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं, उनके लिए मेला केवल अनुष्ठानों या परंपराओं के बारे में नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। यह एक पवित्र आह्वान है। सर्वोच्च योगी और ब्रह्मांडीय ट्रांसफॉर्मर भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति से जुड़ने की एक खोज है। शिवरात्रि का अर्थ है कि 2 जीव और ब्रह्म का मेल। जीव कौन है? जो प्राण डालता है। जैसे सती शिव दोनों अलग हैं तो दोनों शव हैं। दोनों क्या है? डेड बॉडी। एक दूसरे का ज्ञान नहीं है। मगर स्पर्श मात्र से जब दोनों पूरा कब होते हैं? जब महादेव आधा शरीर में महादेव होते हैं और आधा शरीर में माता जगदम्बा। उसके बाद महादेव पूरा होते हैं। ये दोनों पूरा का नाम है शिवरात्रि। कस्तूरिका कंकुम चर्चिताय चितारजन कुंज विचर्चिताय कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। આગળ ભાઈ આવો થોડા એટલે બધાઈને બેસવાની મજા આવે। બધાઈને વિનંતી છે થોડા આગળ આવતા રહો એટલે બધાઈને જગ્યા મળે।
यहाँ गिरनार का ऐसा आशीर्वाद होता है और आनंद है कि इस मेले में आकर पूरे साल के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे मोबाइल 1 साल के लिए चार्ज हो जाता है, ये संगम वैसा ही है। मैंने इसे अनुभव किया है। हर साल जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे जीवन में इससे ज्यादा खुशी की और कोई चीज नहीं है, लेकिन शिवरात्रि पर मुझे इतनी खुशी होती है। मैं 3 महीने तक गाने के लिए तैयार रहती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है और मैं गिरनार से इतनी जुड़ी हुई हूँ। हर कोई बड़े उत्साह से मेले में आता है। यहाँ भजन बहुत अच्छे से चल रहे हैं, भजन गाए जाते हैं, भोजन परोसा जाता है, हर कोई आनंद में है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी भीड़ हो कि वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बैठने वाले लोगों की संख्या से भी ज्यादा हो। भारत का गौरव कहे जाने वाले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। फिर भी यहाँ भवनाथ मेले में महाशिवरात्रि की इस पवित्र रात को संगीत समारोह में भाग लेने वाले भक्तों की संख्या उससे भी ज्यादा होती है। भवनाथ मेले के भव्य आयोजन के लिए पर्दे के पीछे सावधानी पूर्वक योजना और सख्त समन्वय की आवश्यकता होती है। 3 महीने पहले हमने पूरी तैयारी शुरू की। और अलग अलग टीमें बनाई। हमारे पास लगभग 20 से 22 अलग अलग टीमें हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम सेक्टर के अनुसार टीमें बनाते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हितधारक पूजनीय साधु संत है, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे सभी आश्रमों में दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें भोजन भी मिलता है।
इसलिए लोग यहाँ आध्यात्मिक भाव लेकर आते हैं और हमें भी उनके साथ मिलकर आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करना होता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि का पर्व पूरे शहर में मनाया जाता है। यह जूनागढ़ महानगर में एक बड़ा उत्सव होता है और गिरनार, दातार जैसे पर्वतीय स्थलों पर भी यह आयोजन होता है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हजारों 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से यात्रा करते हैं। हमारी आशा यही रहती है कि लोगों को निःशुल्क पार्किंग की सुविधा मिले, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं, न कि किसी व्यावसायिक उद्देश्य से। कुछ निजी पार्किंग क्षेत्र भी है जिनके मालिकों के साथ हमारी बैठक होती है और हम उन्हें समझाते हैं कि इस पवित्र अवधि के दौरान कोई शुल्क न लिया जाए। कलेक्टर सर द्वारा बनाई गई मुख्य समिति में कुल 13 उप समितियां शामिल हैं। ये समितियां स्वास्थ्य, इमरजेंसी प्रबंध, भीड़ नियंत्रण और अन्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए बनाई गई है। हर जरूरी क्षेत्र के लिए एक समिति बनाई गई है ताकि कोई भी व्यवस्था अधूरी ना रहे। ये मेला बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरा जिला शामिल होता है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है ताकि मेला बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चले। आपदा प्रबंध के लिए भी कंट्रोल रूम में पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। तकनीक की बात करें तो हमने कलेक्टर सर, कमिश्नर सर और एसपी सर के लिए एक विशेष रूट प्लान तैयार किया है, जिससे मेला क्षेत्र में इमरजेंसी और भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। कलेक्टर सर, कमिश्नर सर, एसपी सर के मार्गदर्शन से हमने एक बेहतरीन प्लान बनाया, एक ऐसा रूट प्लान जिसे QR कोड से एक्सेस किया जा सकता है, तो कोई भी वहीं खड़े होकर इसे देख सकता है। ये 10 अलग अलग पॉइंट्स पर उपलब्ध है। मुख्य 4 स्थानों पर हमने एक नक्शा लगाया है ताकि जनता को कोई भी परेशानी न हो। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्लास्टिक उन्मूलन। हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है। गिरनार में इस पर हाईकोर्ट में एक PIL भी दायर की गई है। हमने कई स्टॉक होल्डर से बैठक की ताकि इस प्रतिबंध को लागू किया जा सके। गिरनार केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इको सेंसिटिव जोन भी है। जहां एशियाटिक शेर और दुर्लभ वनस्पतियां फलती फूलती है। मानवीय हस्तक्षेप इसका संतुलन बिगाड़ सकता है। इसीलिए यहां सख्त पर्यावरण नियम लागू है। यह धरती सिर्फ तपस्या की नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा का भी संकल्प है। लेकिन ये एक बड़े उद्देश्य के लिए है। हमने लोगों को समझाया कि प्लास्टिक का विकल्प अपनाना होगा। ये हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो गिरनार की सीढ़ियों पर बैठे छोटे व्यापारी थे। करीब 100-200 व्यापारी वहाँ बैठते हैं। हमने सभी व्यापारियों से बात की, उन्हें समझाया और यकीन दिलाया कि यह दीर्घकालिक समाधान है। अगर प्लास्टिक पर प्रतिबंध बना रहेगा तो आने वाले वर्षों में हम इसे पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। छोटे व्यापारियों की भी मांग थी। हमें प्लास्टिक रैपर, कुर्सियां, होर्डिंग्स, हर चीज को बदलना पड़ा। सबसे ज्यादा प्लास्टिक बोतलें उपयोग हो रही थी। कोल्ड ड्रिंक्स के खिलौने और कॉस्मेटिक आइटम्स की जरूरत थी। यहाँ इस शक्तिशाली पर्वत की तलहटी में सिद्ध प्रबुद्ध आत्माएं रहती हैं, जिन्होंने शाश्वत को अपनाने के लिए दुनिया को त्याग दिया है। उनका आध्यात्मिक अनुशासन, जो एक रहस्यवादी से दूसरे रहस्यवादी को दिया गया, सनातन हिंदू धर्म का सार है। भारत के आध्यात्मिक ताने बाने में एक अटूट धागा प्राचीन शास्त्र राजा भर्तृहरि, गोपीचंद और अमर अश्वत्थामा जैसे सिद्धों के बारे में बताते हैं, जो इन जंगलों में रहते हैं। दुनिया से छिपे हुए
फिर भी हमेशा मौजूद रहते हैं। अभी मेरी उम्र 31 साल है, लेकिन मैंने 17 साल की उम्र में हिंदू धर्म और योग का अध्ययन शुरू किया और मुझे लगता है शायद 10 साल पहले मैंने शिवरात्रि महोत्सव को मान देना शुरू किया। शुरुआत में मुझे कुछ भी नहीं पता था, फिर भी मैंने पूरी रात जागने का प्रयास किया और अब हर साल मैं शिव के लिए कुछ विशेष करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मैं मंत्रों या अनुष्ठानों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं इसे अपने तरीके से करता हूँ, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची भक्ति। तो यहाँ होना मेरे लिए बहुत खास है। मेरा शिव में पूर्ण समर्पण और विश्वास है। मतलब जो भी यहाँ आता है उसे कुछ अलग अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यह आसान नहीं होता है, चाहे आयोजन कितना भी व्यवस्थित क्यों ना हो, फिर भी यह एक अनोखा अनुभव है। लेकिन मेरे लिए हाँ, यह पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे अपनी चीज़ों की चिंता नहीं होती क्योंकि यह एक सुरक्षित वातावरण है। हर कोई बहुत मित्रवत है। मैं जहाँ रह रहा हूँ अखाड़े में साधुओं के साथ, वे मुझे अतिथि के रूप में सम्मान देते हैं। यह मेरे लिए एक सुंदर अनुभव है और आयोजन भी अच्छा लग रहा है। आज की दुनिया में ईश्वर के प्रति भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साल की भीड़ पिछले साल से 5 गुना अधिक है और पिछला साल उससे भी 5 गुना बड़ा था। कचरा हर जगह फैल रहा है, प्रकृति बदल रही है, तो हमें भविष्य में होने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। और तैयारी का एकमात्र तरीका है आस्था और भक्ति। कोई भी ईश्वर हो सकता है, चाहे वो विष्णु, शिव, देवी। मैं काली माँ की साधना भी करता हूँ। चाहे ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, कोई भी मार्ग हो, लेकिन सच्चाई और समर्पण के साथ चलना जरूरी है। आप किसी भी ईश्वर को चुने, बस आस्था और श्रद्धा के साथ आगे बढ़े, सबका सम्मान करें और आपको वही मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यही मेरा संदेश है। फेथ एंड रिस्पेक्ट, आस्था और श्रद्धा ही वह शक्ति है जो मोक्ष के मार्ग तक ले जा सकती है। यही अधिकांश मानव जाति का विश्वास है। यही आस्था कहती है कि भगवान शिव स्वयं मृगी कुंड के शाही स्नान में अपने भक्तों के संग सम्मिलित होते हैं। यह केवल एक किंवदंती नहीं, बल्कि श्रद्धा का वह दीप है जो भक्ति की राह को अलौकिक करता है। हम भारतीय अतिथि देवो भव में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति हमें अतिथि का सम्मान ईश्वर तुल्य करने की सीख देती है। यही आदर और सत्कार हमारी परंपराओं की आत्मा है, जो हमें हर आगंतुक को देवता की भांति देखने की प्रेरणा देती है। भवनाथ के मेले का मतलब है भाव, भक्ति और भोजन का त्रिवेणी संगम। पूरे देश से भावनाथ के मेले में लोग जीवन का सार निहित करने आते हैं। भावनाथ में भव यानी जीवन काल, भवनाथ महादेव यानी जीवन काल का दुख हरने वाले महादेव। मृत्यु समय हमारा जीव शिवमय होता है, जबकि इस भावनाथ के मेले में जीते जी लोग शिवमय होने आते हैं। शिवरात्रि का मेला मतलब शिवमय होने वाला मेला। लाखों लोग जाने कहां से आके शिवमय होते हैं। शिवरात्रि के इस 5 दिन के मेले का महत्व सालों पुराना है। हमारा ये पवित्र मेला सालों पुराना है और लोग यहाँ अपने दुख और दर्दों से मुक्ति पाने आते हैं। भवनाथ में मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव इस मेले में सहभागी होते हैं। इसी श्रद्धा के तहत उतारा मंडल 5 दिन लाखों भक्तों के लिए सुबह से रात तक भव्य प्रसाद की व्यवस्था करता है।
मेले के दौरान 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है। वितरण चालू है तो प्रसाद जम्मा पधारो 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 मारा भगवान पधारो। जो इन उतारा मंडलों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लगभग 200 करोड़ रुपए के चौंका देने वाले बजट के साथ लगभग 35 करोड़ अकेले किराने के सामान के लिए समर्पित है। जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान भूखा ना रहे। अन्न क्षेत्र निस्वार्थ सेवा का सार है। भोजन पूरी तरह से निशुल्क परोसा जाता है और उदारता और आतिथ्य का यह कार्य भवनाथ मेले का एक अभिन्न अंग बन गया है। भक्तों के लिए यह केवल भोजन से कहीं अधिक है। यह प्रसाद है, भगवान शिव के सम्मान में समुदाय की ओर से एक पवित्र भेंट। मानो जैसे यहाँ हर जीव शिव है। यह अन्न क्षेत्र बहुत पुराना है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसे लगभग 75 साल पहले स्थापित किया था। आज हम समय के अनुसार इसकी देखभाल कर रहे हैं। अब हम इसमें आधुनिकता और मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। जब हमारे पूर्वजों ने 70 से 85 वर्ष पहले इसे शुरू किया था, तब वे लकड़ी के तख्तों का उपयोग करते थे। यहाँ आने वाले लोगों की संख्या गिनना कठिन है, लेकिन मेरा मानना है कि हर साल 10 से 15 हजार लोग यहाँ आते हैं। हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। हमें सामान खरीदना पड़ा और कलेक्टर से मुलाकात करनी पड़ी। इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीना लगा। ये सब निस्वार्थ सेवाएं हैं। हम किसी को 1 भी रुपया नहीं देते। हम पूर्ण समर्पण और आत्मा से ये कार्य करते हैं। जो भी निस्वार्थ होता है वही हमारे हृदय से जुड़ा होता है। जो कुछ भी हमने किया है, यदि वह सत्य और प्रकाश में है तो वो हमारे आत्मस्वरूप के साथ संरेखित होगा। हम यहाँ जात पात का भेदभाव नहीं रखते। हम सभी यहाँ पर पूरे मन से यह काम कर रहे हैं क्योंकि यह तो ईश्वर का कार्य है। हम सभी शिवरात्रि परिवार है। हमें इस क्षेत्र के लिए कोई दान नहीं लेना है। हमें कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी अपनी आत्मा से कार्य कर रहे हैं, जैसे ईश्वर के लिए कार्य करते हैं। हम सभी अपनी आत्मा से जुड़े होकर कार्य कर रहे हैं। हम सभी कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे दोपहर ढलती है, भवनाथ मेले की ऊर्जा बदलने लगती है। उत्सव का केंद्र भवनाथ महादेव मंदिर जल्द ही अपने दरवाजे अस्थायी रूप से बंद कर देगा। यह संक्षिप्त विराम मेले के चरम क्षण महाशिवरात्रि की पवित्र शाम की रस्मों की तैयारी के लिए आवश्यक है। मंदिर बंद होने के कारण भक्त इस समय का उपयोग चिंतन और आराम के लिए करते हैं। कई लोग ध्यान करते हैं या चुपचाप जप करते हैं। उनके विचार महादेव से मिलने वाले आशीर्वाद पर केंद्रित होते हैं। अन्य लोग विशेष प्रसाद तैयार करते हैं। हम चौथी पीढ़ी है। हमारे दादाजी इस अन्न क्षेत्र को संचालित करते थे। हमारे पिता भी इसे चलाते थे। पिछले 25 वर्षों से हमारे पिता इसका संचालन कर रहे हैं और मैं वर्ष 2000 से इसे देख रहा हूँ। हम हर दिन महादेव भावनाथ मंदिर जाते हैं और उन्हें फल अर्पित करते हैं। हम रोज साधु संतों की सेवा करते हैं। यह हमारा 83वां वर्ष है। हर रोज भिन्न भिन्न फलों की अनगिनत पेटियां हम भावनाथ शिवलिंग तक पहुँचाते हैं। हमें गर्व है कि भगवान के बनाए हुए फल हम उनके शिवलिंग तक पहुंचाते हैं। हर सुबह हम महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं और उन्हें फल चढ़ाते हैं।
फूल, बिल्व पत्र, धूप और मिट्टी के दिए, जिनका उपयोग शाम की भव्य पूजा के लिए किया जाएगा। मंदिर के अंदर तैयारियां जोरों पर है। गर्भगृह को ताजी मालाओं से सजाया जा रहा है और महापूजा के लिए पवित्र वस्तुओं को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जा रहा है। यह श्रद्धा और सटीकता का क्षण है, क्योंकि भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति के आगमन के लिए हर विवरण एकदम सही होना चाहिए। दोपहर होते होते पूरा रवेड़ी मार्ग गतिविधियों से जीवंत हो उठता है। भव्य रवेड़ी जुलूस की तैयारी में सड़कों को सावधानी पूर्वक धोया और साफ किया जाता है। कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करते हैं कि हर इंच साफ सुथरा हो। यह परंपरा भवनाथ की गलियों में एक शाश्वत सुंदरता का एहसास कराती है, जो अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। दोपहर से ही सड़कें परिवारों और तीर्थ यात्रियों से भर जाती है। सभी पवित्र परेड की एक झलक पाने की आशा में लोग सड़कों के किनारे कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं और छतों पर एकत्र होते हैं। उनके हृदय भक्ति और प्रत्याशा से भरे होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो शिव तत्व पाताल लोक से अवतरित होता है, उसमें किसी भी सन्यासी के रूप में भगवान शंकर स्वयं विराजते हैं, और वही भगवान शंकर सन्यासी रूप में रेवड़ी में प्रकट होते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सभी सन्यासियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी संपूर्ण साधना, पूजन और तपस्या यही रेवड़ी में संपन्न होती है। यही भगवान दत्तात्रेय अवतरित होते हैं। वे मृगी कुंड में भगवान का अभिषेक करते हैं और सभी सन्यासी उसी कुंड में स्नान करते हैं। इस स्नान से उनकी साधना पूर्ण होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब यह रेवड़ी अवतरित होती है तो जो भी सन्यासी उसमें स्नान करते हैं, उनमें से एक सन्यासी अंत में विलीन हो जाता है। इसीलिए यह मान्यता है कि वही भगवान शिव का अवतार होता है। कई लोगों के लिए रवेड़ी जुलूस जीवन में एक बार होने वाला अनुभव होता है। एक ऐसा क्षण जब आस्था और परंपरा जीवंत हो उठती है। हवा में उत्सुकता साफ देखी जा सकती है, क्योंकि हजारों आंखें इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए मार्ग की ओर मुड़ी हुई हैं। यहाँ उपस्थित हर आत्मा जानती है कि जल्द ही भवनाथ की सड़कें भगवान शिव के भक्तों की ऊर्जा से भर जाएंगी और हर हर महादेव के नारे दूर दूर तक गूंजेंगे। जैसे ही सूर्य विशाल गिरनार के पीछे डूबता है, हवा में दिव्य प्रत्याशा का माहौल छा जाता है। कस्तूरिका कंकुम चर्चिताय चितारज कुंज विचर्चिताय कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कस्तूरिका कंकुम चर्चिताय चितारज कुंज विचर्चिताय कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भवनाथ मेला एक नई ऊर्जा के साथ जीवंत हो उठता है, क्योंकि हजारों शिव भक्त भगवान शिव के वेश में सजे हुए तथा पूजनीय नाग बाबा अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं।
शिव भक्तों का परिवर्तन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। पवित्र भस्म से लिपटे जटाओं और तीक्ष्ण नेत्रों वाले वे स्वयं महादेव का रूप धारण करते हैं। यह विनाश और नवीकरण के देवता के प्रति एक जीवंत श्रद्धांजलि है। जैसे ही शाम ढलती है, शिव भक्त अपने नृत्य अनुष्ठान ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जो भगवान शिव नटराज के ब्रह्मांडीय नृत्य का जश्न मनाते हैं। जैसे जैसे भव्य क्षण करीब आ रहा है, मृगी कुंड पवित्र अनुष्ठानों के लिए तैयार हो रहा है, जो महाशिवरात्रि उत्सव का मुख्य हिस्सा है।
गोरखनाथ महादेव मंदिर के द्वार के बाहर तपस्वियों का एक समूह अटूट भक्ति के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान शिव को अपना जीवन समर्पित करने वाले ये साधु इस पवित्र आयोजन में भाग लेने के लिए भारत के कोने कोने से आए हैं, जो मृगी कुंड के जल में आध्यात्मिक शुद्धि की आशा के साथ एकत्र हुए हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार इन साधुओं में से एक कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं, जो मानव रूप में अपने अनुयायियों के बीच घुल मिल जाते हैं। तपस्वी के लिए यह पवित्र स्नान एक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। प्रभु मनुष्य है या महादेव? शायद यह रहस्य इस वर्ष भी रहस्य ही रह गया।